हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत राउत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो ऑफिस 365 की वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को ऑफिस 365 पोर्टल के साथ ऐड करके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑफिस 365 पे वर्क कर रहे हो या आप प्लान कर रहे हो ऑफिस 365 के डोमेन को अपने करियर में इन्वॉल्व करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये एक्टिव डायरेक्टरी का जो कंटेंट है बेसिकली एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी विद ऑफिस 365, ये जो कंटेंट है कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू के क्रैक करने में या आपके क्लाइंट एग्जिस्टिंग क्लाइंट को के एक्टिविटी को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है विदाउट एनी गैप। तो जैसा कि ये पहली वीडियो है रिलेटेड टू द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी विद ऑफिस 365, तो एक बार फटाफट एजेंडा देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में या इस पर्टिकुलर सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक आपकी कितनी हेल्प करने वाले हैं इन रियल इन्वायरमेंट। तो पहले कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं, एक तरीके से टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट एज्योर एडी सर्विस विद ऑफिस 365 में क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ऑफिस 365 प्लस एज्योर एडी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ये अपने पास मॉड्यूल का नेम है आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि ये बेस कंटेंट है। और इसके अंदर जो को कंटेंट की बात करें या जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो ये है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एज्योर एडी, ठीक है ना, एज्योर एडी का आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड हम बात करेंगे यूजर्स एंड रोल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। थर्ड की बात करें तो हम विल डिस्कस अबाउट द एमएफए। फिर चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो कस्टम डोमेन का पार्ट आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट विल मूव अवर सेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं एज्योर एडी की हेल्प से और क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एज एज्योर एडी कनेक्ट की सर्विस को हम देखेंगे, इसके प्रैक्टिकल को देखेंगे। एंड देन विल मूव अवर सेल्फ टू एज्योर एडी सिक्योरिटी। और एज्योर एडी सिक्योरिटी के अंदर जो कंटेंट की बात करें, मल्टीपल कंटेंट हमें कवर करने हैं एज्योर एडी सिक्योरिटी में। जैसे अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंडीशनल एक्सेस, ठीक है। ये अपने पास टॉपिक हो गए। 7 डिफरेंट पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये 7 डिफरेंट पॉइंट में हो सकता है आपको 3 से 4 वीडियो मिल जाए, बट कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से आने चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी 7 कंटेंट को एक वीडियो में इन्वॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ड्यूरेशन उसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप के साथ प्रोसीड करते हैं ताकि सारी चीज़ें जो है हमारी 100% क्लियर होती जाए। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि एज्योर एडी है क्या बेसिकली। काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन रहता है जो स्पेशली नए ऑफिस 365 के पोर्टल की सर्विस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किए हैं या ऑफिस 365 की एक्टिविटी को देखना स्टार्ट किए हैं। उनका कंफ्यूजन ये रहता है कि एज्योर एडी के लिए हमें सेपरेट एज्योर पोर्टल पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एज्योर एडी और ऑफिस 365 दोनों ही प्रोडक्ट हमारे माइक्रोसॉफ्ट के हैं, एज वी नो दैट। और जो एज्योर एडी की सर्विस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एज्योर पोर्टल पे सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है या एज्योर पोर्टल पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप साइन अप करते हो अपने आप को ऑफिस 365 पे, चाहे वो आप फ्री ट्रायल अकाउंट यूज कर रहे हो या फिर आप पेड अकाउंट यूज कर रहे हो, ऑफिस 365 के पोर्टल के ऊपर आपको एज्योर एडी की सर्विस आपके एडमिन वाले पैनल पे दिखाई पड़ जाएगी। तो मीन्स एज्योर और एज्योर एडी दोनों अलग अलग चीजें हैं। एज्योर एडी एक सर्विस है, एज्योर एक प्रोवाइडर है जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर में काउंट होता है, हाइब्रिड क्लाउड प्रोवाइडर में काउंट होता है। और एज्योर एडी सर्विस जो आपके एज्योर पोर्टल पे भी अवेलेबल है और आपके ऑफिस 365 के पोर्टल पे भी अवेलेबल है। कहीं ना कहीं दोनों जगह पे जो टास्क है, इनका जो वर्क है वो बिल्कुल सेम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी एज्योर एडी की सर्विस को समझने की कोशिश करते हैं अपने ऑफिस 365 के पोर्टल पे कि किस तरीके से आप एज्योर एडी की सर्विस को ऑफिस 365 के साथ इन्वॉल्व करके इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एज्योर एडी। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या है, हमें ये देखना है कि कितनी सर्विसेज अपने पास अवेलेबल होती है जब हम एज्योर एडी के पोर्टल को ओपन करते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम एक एक पार्ट को कवर करेंगे, जैसे कि यूजर बनाना हो गया, उसके अंदर रोल कॉन्फ़िगर करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्रिएट करना या कस्टम यूजर को ऐड करना, एज्योर एडी कनेक्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सभी कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। हमने ऑलरेडी यहाँ पे ना एज्योर पोर्टल ओपन कर रखा है, ये अपने पास है ऑफिस 365 का पोर्टल है, नॉट एज्योर पोर्टल।
ठीक है। और ऑफिस 365 के पोर्टल के ऊपर जब आप लॉगिन करोगे ना, जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो आप देखोगे कुछ ऐसे लिस्ट, राइट लेफ्ट साइड पैनल पे ऐसे कुछ लिस्ट है, जैसे यूजर्स है जहाँ पे हमने यूजर वगैरह क्रिएट करके देखे थे, लाइसेंसेस वगैरह यूजर को असाइन करके देखे थे, है ना, रोल्स है, बिलिंग है, सपोर्ट है, सेटिंग है, सेटअप है। तो इस तरीके के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन कहाँ पे, ऑफिस 365 के पोर्टल पे। और अगर आप एडमिन सेंटर की बात करेंगे तो एडमिन सेंटर वाले पैनल पे आप देखो, यहाँ पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस अवेलेबल है। तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस के केस में आपने क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे। और जब आप एज्योर एडी पे क्लिक करोगे तो आपको उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा विजार्ड ओपन हो जाएगा, और ये विजार्ड पूरी तरीके से रिलेटेड है आपके ऑफिस 365 के अकाउंट से, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अपने पास ऑल सर्विसेज पे। ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद ये लिस्ट दिखा देगा कि आपको इस पर्टिकुलर एज्योर एडी की सर्विस में क्या क्या एक्टिविटी मिलने वाली है। पहला ऑप्शन है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, दूसरा है यूजर ग्रुप है, एज्योर एडी कनेक्ट हेल्थ है, एंटरप्राइज है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है, एज्योर एडी कनेक्ट है, प्रॉक्सी है, सिक्योरिटी है। मल्टीपल ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो एज्योर एडी का हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं वो यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी करने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट एज्योर एडी पे क्लिक कर देते हैं, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक कर लेते हैं। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद आप देखो लेफ्ट पैनल पे बहुत सारी सर्विसेज मिल गई, राइट पैनल पे आपके पास स्विच टेनेंट मिल गया, डिलीट टेनेंट मिल गया, क्रिएट टेनेंट मिल गया, है ना, प्रीव्यू फीचर्स हो गया या फीडबैक देना हो गया, वो सारी लिस्ट आपके पास ये दिखाई पड़ रही है। चलिए आते हैं अब अपने इस वाले पार्ट पे। तो मैनेज की पे अगर बात करें, मैनेज की बात करें तो पहला ये ऑप्शन आपको ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद यूजर दिखाई पड़ रहा है, ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज है, रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटर है, डिवाइसेज है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एज्योर एडी कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कस्टम डोमेन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, IMDM एंड MAM की सर्विस अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं यूजर से। तो कहीं ना कहीं ऑफिस 365 पे यूजर को मैनेज करने के दो ऑप्शन मिल जाएंगे, हमें दो मिल गए हैं। एक तो आपका ऑफिस 365 के एडमिन सेंटर से आप डायरेक्टली यूजर को क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन अपने पास है एज्योर एडी पे क्लिक करने के बाद वो सेम पैनल आपको मिल जाएगा जो आपका एडमिन पे था, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा एडिशनल एक्टिविटी हो सकती हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले एक यूज़र क्रिएट करके देखते हैं, एक सिंपल यूज़र क्रिएट करके देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे अपने पास यूज़र होते हैं, क्रिएट न्यू यूज़र होता है, गेस्ट यूज़र होते हैं, बल्क यूज़र क्रिएशन होते हैं, तो वो सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। चलिए यहाँ पे हम एक यूज़र बना लेते हैं विद नेम ऑफ एज्योर, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि ये यूज़र पहले से ना क्रिएट हो। ये आपका डिस्प्ले नेम, तो सेम हम डिस्प्ले नेम में रख देते हैं एज्योर। और ये आपका पासवर्ड, आप चाहो तो लेट मी क्रिएट अ पासवर्ड, या फिर आप ऑटो जनरेट पासवर्ड पे भी क्लिक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे खुद का पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन, अगर आपके पास ऑलरेडी ग्रुप बना रखा है, आपने एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप क्रिएट कर रखा है, तो आप इस यूजर को अपने ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे केवल यूजर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्रुप की बात करेंगे। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अगर आपको फिलअप करना है तो यहाँ पे ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल यूजर बनाने के लिए आप न्यू यूजर पे क्लिक करोगे और न्यू गेस्ट पे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कोई बंदा आता है आपके यहाँ और कोई बाहर का बंदा आता है जिसके पास जीमेल आईडी है और उस जीमेल को आप ऑथराइज करना चाहते हैं, एज ए गेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, अपने ऑफिस 365 के पोर्टल से उस जीमेल के अकाउंट पे एक इनविटेशन भेजोगे। उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद वो जो यूज़र है, बाहर का बंदा जो है, वो हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप टीम का मेंबर बना सकते हैं उसको, है ना, और उसको पॉलिसीज वगैरह आप असाइन कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन है बल्क क्रिएशन। तो बल्क क्रिएशन पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि आपका बल्क क्रिएट है, बल्क इनवाइट है, बल्क डिलीट है और डाउनलोड यूजर्स है। तो कहीं ना कहीं वो सेम स्टेप आपको यहाँ पे भी दिखने को मिल रहे हैं। बल्क क्रिएट की बात कर लेते हैं, तो जैसे आपने CSV फाइल डाउनलोड किया था, उस CSV फाइल के अंदर आपने कुछ यूजर अटैच किए थे, ऐड करने के बाद वो हमने फाइल डायरेक्टली अपलोड की थी। तो वो लिस्ट वाइज जितने भी आपने यूजर क्रिएट किया, जितने भी यूजर की इन्फॉर्मेशन उस CSV फाइल में आपने मेंशन की थी, वो सभी यूजर हमारे क्रिएट हो गए थे, राइट। ओके, अगला ऑप्शन अपने पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपको यूजर की लिस्ट दिखा देगा कि कौन सी यूजर के ऊपर आप MFA क्रिएट करना चाहते हैं। सभी यूजर्स की लिस्ट आ गई है आपके पास, एज्योर जो आपने अभी बनाया, उसके अलावा जितने भी यूजर्स हैं उन सभी का जो MFA है वो डिसेबल्ड है। अगर आप चाहते हो कोई इनेबल करना है तो आपको करना है सेलेक्ट उस यूजर को और इनेबल कर देना है। चलिए उसके पहले हमने जो अभी यूजर बनाया है ना एज्योर का, उसको लॉगिन करा के देख लेते हैं कि क्या ये लॉगिन हो रहा है या नहीं। एज्योर पे क्लिक किया हमने और एज्योर पे क्लिक करने के बाद, सॉरी, उस पर्टिकुलर नेम
ये एज्योर हमारा नेम है, यूजर नेम है। तो आप ये रहा उसका मेल आईडी, लॉगिन पेज, लॉगिन आईडी। आप कोई भी ब्राउजर पे जाइए, हम यहीं पे एक इनकॉग्निटो विंडो खोल लेते हैं, ठीक है। सेम ऑप्शन portal.office.com, ठीक है। और आप जो मेल आईडी आपने क्रिएट की है उस मेल आईडी को लॉगिन करा के देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉगिन में आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, आप करंट पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करिए। उसके बाद आपको क्या कर देना है, नया पासवर्ड जो आप असाइन करना चाहते हैं, जो भी पासवर्ड आपको असाइन करना है वो आप यहाँ पे साइन इन कर देंगे। क्लियर, हमने सक्सेसफुली इसको अप्लाई कर दिया लॉगिन कराने के लिए। और क्योंकि हमने इसको अभी लाइसेंस नहीं दिया, तो आप इसको लॉगिन तो करा सकते हैं, बट इसमें एप्लीकेशन कोई भी नहीं मिलेंगे। ये टू वे ऑथेंटिकेशन है, नॉट टू वे ऑथेंटिकेशन, SSPR है। SSPR मीन्स यूजर सेल्फ रीसेट पासवर्ड, सेल्फ सर्विस रीसेट पासवर्ड। ये हम प्रोसीड कर देते हैं, क्योंकि हमें SSPR अभी नहीं कॉन्फ़िगर करना है। अब आप देखिए यहाँ पे आप अपने यूजर से लॉगिन करा लिए हो, ये आपका azure@समथिंग जो भी आपका कस्टम डोमेन है, वो आपका नॉट कस्टम डिफॉल्ट डोमेन उसके साथ अटैच होकर मिल गया है। MFA की बात कर लेते हैं। तो MFA एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Azure पे जाना पड़ेगा, पेज वाले यूजर्स के पेज पे जाना पड़ेगा, MFA पे क्लिक करना पड़ेगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जिस यूजर को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे इनेबल करना चाहते हैं Azure के ऊपर, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इनेबल कर देंगे, इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्लोज करिए, एक बार पोर्टल को जो है लॉग आउट करिए और एक बार फिर से हम लॉगिन करा देते हैं, ताकि हमारे पास जो Azure नाम का हमने यूजर बनाया था उसके ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई हो जाए। ओके, एवरीथिंग इज ओके। एक बार फिर से लॉगिन करा लेते हैं, यहाँ पे साइन इन करा लेते हैं। पासवर्ड जो आपने यूज किया था, चेंज किया था, उसको आप पासवर्ड मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट, चलिए ये MFA की लिस्ट आ गई। आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन क्या कराना चाहते हैं, ऐप के जरिए कराना चाहते हैं, फ़ोन नंबर की डिटेल देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। हम यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू मीन्स मैसेज OTP के जरिए इस पे ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे मैसेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो आप मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर की डिटेल एंड क्लिक नेक्स्ट। आपके पास एक कोड आएगा, उस कोड को आपको मेंशन करना पड़ेगा। कोड मेंशन करने के बाद ये आपका अप्रूव हो जाएगा, और जितनी भी बार आप इस मशीन को लॉगिन, इस यूज़र के थ्रू लॉगिन करेंगे, वो आपका अप्रूवल मांगेगा। 403680, 403680, ठीक है ना। ये 6 डिजिट का कोड रहेगा जो वेरीफाई कराना पड़ेगा। वेरीफाई कराने के बाद अब जितनी भी बारी इसको लॉगिन करोगे, एजूर को लॉगिन करोगे, हर बार आपको माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू 6 डिजिट का OTP आएगा। जब आप वो OTP मेंशन करेंगे तभी आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से डुअल लेयर सिक्योरिटी हो जाती है। यूज़र पासवर्ड, मान लीजिए आपका पासवर्ड किसी को मिल भी गया, गलती से मिसमैच हो गया, अब से ही हो गया, मिस हो गया, किसी के पास आपके पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन उसके पास अगर आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं वो बंदा लॉगिन नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब भी वो लॉगिन कराने की कोशिश करेगा आपके पास OTP आएगा, और बिना OTP के आप इसका अप्रूवल नहीं दे पाएंगे, करेक्ट। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हुई एजर AD के केस में। अभी हमने सिर्फ क्या किया, आइडेंटिटी की, यहाँ पे एक यूज़र बनाया। इसके साथ साथ हम धीरे धीरे पार्ट बढ़ाएंगे, आगे आगे इसमें रोल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, SSPR के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एजर AD कनेक्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटी है, कंडीशनल एक्सेस है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यहाँ तक सीखते हैं, अभी यहाँ तक आप माइंड सेटअप करिए कि एजर AD जो है, एज्योर, इसके लिए एज्योर पोर्टल पे लॉगिन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफिस 365 के पोर्टल के अंदर ही एक ऑप्शन होता है एज्योर AD का, उस एज्योर AD पे आप क्लिक करके इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज्योर पे सब्सक्रिप्शन या अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइस, उम्मीद है ये आपको सभी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम उसको रिप्लाई करेंगे और आपको सही चीज़ें सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डन करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं अनदर टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।